हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज का टॉपिक है आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आपकी रिलेटेड टॉपिक्स हैं विद पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये आपकी क्लास सेकंड है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज का जो टॉपिक है आपका वो है पार्लियामेंट्री पैनल रिपोर्ट ऑन वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स के ऊपर एक पार्लियामेंट्री पैनल रिपोर्ट आई है। पार्लियामेंट्री जो मेंबर्स हैं, जो पैनल्स बनाए गए थे, उन्होंने रिपोर्ट दी है वेस्टर्न घाट्स के ऊपर। तो उस रिपोर्ट में क्या है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए समझ लेते हैं कि वेस्टर्न घाट है क्या। तो वेस्टर्न घाट एक एक्सटेंसिव रीजन है जो कि 6 स्टेट्स में फैला हुआ है। 44 डिस्ट्रिक्ट्स इसके अंदर आती है एंड 142 तालुक्स इसके अंदर आते हैं। तो ये बेसिकली एक होम है इंडेंजर्ड जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स के। ये बहुत बड़ा एक एरिया है, एक आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सा एरिया है जिसमें आपके 6 स्टेट्स कवर होते हैं। वेस्टर्न घाट्स इंडिया के रिचेस्ट वाइल्डनेस एंड 13 नेशनल पार्क एंड सेवरल सेंचुरीज इसके अंदर आती हैं आपकी। तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, नेशनल पार्क्स होते हैं, तो उसमें यहाँ पे 13 नेशनल पार्क्स आपके वेस्टर्न घाट के रीजन में आते हैं। तो यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के तरह से रिकॉग्नाइज किया था। और यहाँ पे जो हिल्स हैं वो भी, उनसे भी बहुत ज़्यादा जो रिवर्स निकलती हैं, और काफ़ी सारी रिवर यहाँ पे हैं जो यहाँ से निकली हुई हैं, सच एज गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। तो ये जो वेस्टर्न घाट का एरिया है ये बेसिकली आपका साउथ ऑफ इंडिया में पड़ता है, साउथ इंडिया में। और वहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स वेस्टर्न घाट से ही निकली हुई हैं, जो कि है गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। यूनेस्को ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि वेस्टर्न घाट से रिलेटेड हैं, जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो अगर हम बात करें कि ये जो पार्लियामेंट्री पैनल रिपोर्ट थी वो क्या थी, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। द राज्यसभा कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस हैज एग्जामिन्ड इशू रिलेटेड टू द कैटेगरिज्म ऑफ द वेस्टर्न घाट एज इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ 2 कमिटी लेड बाय माधव गदगिल एंड के कस्तूरी रंजन। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि 2 इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ बनाई गई थी। पहली कमेटी जो थी वो माधव गदगिल की थी एंड दूसरी जो कमेटी थी वो आपकी के कस्तूरी रंजन की थी। इन दोनों कमेटी हैं, इनको रिपोर्ट देना था वेस्टर्न घाट्स के इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज़ के ऊपर, जिसको बोलते हैं ESA। तो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज़ उनको बताने थे कि वेस्टर्न घाट में कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो कि इकोलॉजिकली बहुत ही सेंसिटिव एरियाज़ हैं और जिन पे हमें फोकस करना है, और इनको कैटेगराइज करना था। तो ये जो दोनों कमिटीज़ थी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स जो थी या रिकमेंडेशन थी वो इन्होंने सबमिट कर दी थी। अब इन रिकमेंडेशन को जो राज्यसभा कमेटी थी गवर्नमेंट की, उनको इन दोनों रिपोर्ट्स को पढ़ना था और उन रिकमेंडेशन को चूज़ करना था कि इनमें से कौन से रिकमेंडेशन हमें इम्प्लीमेंट करने हैं। The committee examined 62 assurance during the deliberation with various state governments and other organizations. It visited Pune, Mumbai, Chennai, Bangalore after finalizing its report. तो इन्होंने क्या किया, जो कमिटी थी, जो आपकी राज्यसभा कमेटी थी, इन्होंने 62 एश्योरेंस थे जिन्होंने हर चीज़ को डिलिब्रेशन के साथ चेक किया। मतलब जो मेंबर्स थे वो 62 थे और इन्होंने हर एक स्टेट थे उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड ब्यूरोक्रेट्स इसमें इन्वॉल्व थे। इसके अलावा आपके राज्यसभा कमेटी मेंबर्स भी थे और ये पुणे गए, मुंबई गए, चेन्नई गए, बैंगलोर गए और उसके बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट को फाइनलाइज किया। द राज्यसभा कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस हैज़ मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो इनका जो ऑब्जर्वेशन था इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। द इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज इन द वेस्टर्न घाट कुड नॉट बी ईयर मार्क्ड ड्यू टू स्टेट गवर्नमेंट इनसेंसिटिविटी। तो पहला जो पॉइंट था, इन्होंने बोला कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उनको पड़ रहा है बिकॉज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की जो इंसेंसिटिव है उसकी वजह से, इंसेंसिटिविटी की वजह से। तो जो उन्होंने पहली बात तो ये बोली कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना काम सही से नहीं कर रही है और इसकी वजह से जो वेस्टर्न घाट है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे उनको प्रॉब्लम आ रही है, या उन वेस्टर्न घाट के जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज़ हैं उनमें प्रॉब्लम चल रही है। उसके अलावा इन्होंने बोला द रिसेंट फ्लड ऑफ केरला एंड पार्ट ऑफ कर्नाटका मस्ट सर्व एज अलार्म बेल्स फॉर द गवर्नमेंट इन द स्टेट ऑफ गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका।
विच हैव फेल्ड टू मार्क ESA इन द वेस्टर्न घाट्स। तो इन्होंने ये भी बोला कि जो अभी रिसेंट फ्लड आई है केरला में और कर्नाटका में, कुछ पार्ट ऑफ कर्नाटका भी कवर थे, तो इन्होंने बोला कि ये इससे उनको सीखना चाहिए गवर्नमेंट्स को, क्योंकि ये सेम कंडीशन गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र एंड केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका में फिर से हो सकती है अगर उन्होंने इन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज को अच्छे से मार्क नहीं किया, इनकी अच्छे से प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं की। Despite 3 draft notification issued over 4 years for earmarking ESA, the state government could not be brought on board for action। तो इन्होंने बोला कि बहुत सारे ऐसे ड्राफ्ट बनाए गए, ऑलमोस्ट 4 years तक ESA को ईयरमार्क किया गया, उसके बावजूद क्या हुआ कि कोई भी प्रॉपर मतलब इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो क्या चीज़ें, जो भी चीज़ें हो रही हैं वेस्टर्न घाट्स में, वो सिर्फ का मतलब ये होता है कि सिर्फ उन चीज़ों को हम ईयरमार्क करें, उन चीज़ों को हम डेजिग्नेट करें कि मतलब फंड्स हमने प्रोवाइड कर दिया बट हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। ईयरमार्किंग का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ में जब फंड्स को प्रोवाइड कर देते हो बट उन फंड्स को का यूज़ नहीं होता है, ठीक है, जैसे डेजिग्नेटेड या एलोकेशन ऑफ फंड्स, इसका मतलब होता है ईयरमार्किंग करना, एलोकेशन ऑफ फंड्स। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि 4 साल से एलोकेशन किया जा रहा है फंड्स का बट कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, सिर्फ फंड्स को एलोकेट कर दिया जाता है बट उसका प्रॉपर यूज़ नहीं किया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जो रिकमेंडेशन थी, ये आपकी जो दोनों कमिटीज़ थी उनकी रिकमेंडेशन थी, और राज्यसभा कमेटी जो थी उन्होंने भी यही बोला। As a result, over 56,000 square kilometer of ESA could not be earmarked as no-go zone for polluting activities and deforestation। तो इन्होंने ये भी बोला कि ऑलमोस्ट जो ये पूरा एरिया है वेस्टर्न घाट का, उसमें 56,000 स्क्वायर किलोमीटर ऐसा एरिया है जो कि नो गो जोन है और जो कि बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, और वहाँ पे बहुत तेज़ी से डिफॉरेस्ट्रेशन हो रहा है, मतलब वहाँ पे पेड़ों की बहुत ज़्यादा कटाई हो रही है और उसके साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूटिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है। हेंस लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन आर continuing unabated and hurting the ecology of the वेस्टर्न घाट। तो इन्होंने बोला कि जो वेस्टर्न घाट की इकोलॉजी है, मतलब वहाँ के जो एनिमल्स हैं, वहाँ के जो प्लांट्स हैं, उनको ये जो सारी डिफॉरेस्टेशन हो रही है ये बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित कर रही है, बहुत ज़्यादा मतलब उसको अफेक्ट कर रही है। और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि वहाँ पे उनको मतलब उन पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जो है वो। तो इन्होंने बोला ये सारी चीज़ें, और उसके अलावा इन्होंने क्या बोला कि बहुत ही लार्ज स्केल पे डिफॉरेस्टेशन भी चल रहा है, माइनिंग भी चली। तो जो इनलीगल माइनिंग है, जो अवैध माइनिंग है या अवैध खनन जिसको हम बोलते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। और वो एरिया इन्होंने नो गो जोन ही बोल दिया, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ऑफिशियल्स या फिर कोई भी गवर्नमेंट का कोई वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है प्रॉपर। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो इसको कंस्ट्रक्शन को कंटिन्यूइंग अनअबेटेड क्यों बोला है? अनअबेटेड का मतलब होता है आपका कि जब कोई भी उसकी इंटेंसिटी में या उसकी स्ट्रेंथ में कोई कमी ना हो, मतलब जो कंस्ट्रक्शन पहले जैसे चल रहा था धड़ल्ले से वैसे अभी भी चल रहा है, उसमें कोई भी कमी नहीं है। वो लोग जो लोग मतलब इनलीगल लोग हैं, या जो आप कह लीजिए कि जो लोग अगेंस्ट हैं लॉज के और जो इनलीगल काम कर रहे हैं, वो खुले तौर पे अपने इनलीगल काम, इनलीगल माइनिंग, इनलीगल डिफॉरेस्ट्रेशन, इनलीगल कंस्ट्रक्शन वो लगातार करते जा रहे हैं। और उसकी वजह से जो इकोलॉजी है, जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं वेस्टर्न घाट के, वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको इफेक्ट पड़ रहा है। Insensitivity towards the ecology of Western Ghat has made the Goa, Gujarat, Maharashtra, Kerala, Tamil Nadu and Karnataka वेलनरेबल टू फ्लड एंड लैंडस्लाइड। और यही वजह है कि जो वहाँ पे इतना ज़्यादा डिफॉरेस्ट्रेशन हो रहा है, जो इतनी ज़्यादा वहाँ पे पोल्यूटिंग एक्टिविटीज़ हो रही है, उसकी वजह से जो महाराष्ट्र है, गोवा है, गुजरात है, केरला है, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सारे वेलनरेबल हो रहे हैं टू फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड। मतलब बहुत जल्दी अगर कोई भी फ्लड आएगा और लैंडस्लाइड होगी, तो बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशंस हैं कि गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटक फिर से अफेक्ट होंगे। तो देखिए सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप अर्थ में कोई चीज़ कैसे भी डिज़ाइन की हुई है, नेचर ने डिज़ाइन की है कोई चीज़, और उसको आप इम्पैक्ट करते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा कहीं किसी एरिया में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है और आप उन एरिया को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हो, उन फॉरेस्ट को काटते हो, तो उससे क्या होगा? उससे वो जो मतलब पर्टिकुलर जो वहाँ की इकोलॉजी होगी, जो वेदर होगा, वो चेंज हो जाएगा।
और डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो वहाँ के लैंड्स होंगे वहाँ पे लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाएगा, फ्लड आने का खतरा बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तभी होती हैं जब आप नेचर के साथ खिलवाड़ करते हो। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ओके, तो अगर आप देखिए, आप लोगों में से कोई अगर बैंगलोर साइड का होगा तो उसको पता होगा कि बैंगलोर का वेदर आज से 10 साल पहले कैसा होता था। वहाँ पे ऑलमोस्ट डेली बारिश होती थी, क्योंकि वहाँ का वेदर इतना मतलब अच्छा था, वहाँ पे इतने ज़्यादा प्लांट्स थे, इतने ज़्यादा ट्रीज थे। और ऑलमोस्ट 10 ईयर्स में क्या हुआ, सारे ही मतलब जो 90% अगर वहाँ पे प्लांट रहे होंगे तो ये 40% में कन्वर्ट हो गया। बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हो गया वहाँ पे भी। और उसकी वजह से उस पर वेदर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, आज के टाइम पे उसका वेदर कम्प्लीटली चेंज्ड हो रहा है। ओके, धीरे धीरे करके वहाँ पे भी जो ठंडी वाला मतलब टाइम रहता था वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। ओके, तो ये इफेक्ट है इकोलॉजी से छेड़छाड़ करने की और वेस्टर्न घाट की इकोलॉजी से छेड़छाड़ करने की। नेक्स्ट है आपका द कमिटी रिकमेंड्स दैट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द कस्तूरी रंजन रिपोर्ट इज ओनली पॉसिबल विद द एक्टिव सपोर्ट ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। तो इन्होंने ये भी बोला कि जो कस्तूरी रंजन की रिपोर्ट है उसको हम इम्प्लीमेंट तभी कर सकते हैं जो लोकल पॉपुलेशन हो, अगर वो हमें एक्टिवली सपोर्ट करेंगे तो ही हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। The parliamentary panel has urged the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to constitute a committee to address the issue and grievance of state government and local people। तो इन्होंने ये भी बोला कि जो पार्लियामेंट्री पैनल थे, जो पार्लियामेंट्री मेंबर्स थे, उन्होंने ये भी बोला कि हम अर्ज कर रहे हैं, हम उनसे बोल रहे हैं, मतलब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से, फॉरेस्ट से एंड क्लाइमेट चेंज से कि आप एक कमेटी बनाइए और उस कमेटी को इसलिए बनाइए ताकि वो जो इश्यूज हैं लोकल गवर्नमेंट के एंड स्टेट गवर्नमेंट के, उन सबकी बात सुने और उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ग्रीवियंसेस हैं, ओके, उनको वो सॉल्व करे। तो इसलिए इन्होंने मतलब कमेटी जो है उन्होंने बोला है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से, फॉरेस्ट से एंड क्लाइमेट चेंज से। तो ये आपका मतलब सारी मतलब डिटेल हो गई इस कमेटी रिपोर्ट के बारे में। इसके अलावा दो है इसका जो रिलेटेड पॉइंट है, एक है माधव गडगिल की रिपोर्ट एंड के कस्तूरी रंजन की रिपोर्ट। तो ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, तो वहाँ तक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो पढ़ सकता है अपनी नॉलेज के लिए, पर एग्जाम में आपका इतना ज़्यादा नहीं आएगा। जो मेन है आपका पार्लियामेंट्री पैनल रिपोर्ट, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए। वेस्टर्न घाट्स क्या है ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।